मेन आरोपी आज भी जो फरार है। नीट की छात्रा की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई, उसके माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। डीएनए टेस्ट अपराधियों का होता है, माँ बाप का नहीं होता है। आप पप्पू यादव की इतनी रहनुमाई जो कर रहे हैं, नीतीश की भी तो अपनी छवि है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि भली बेल मिल गया लेकिन घबराए नहीं, संपत्ति जब्त होगी, सब कुकर होगी। तो इसमें घबरा क्यों रहे हैं? देखिए, इतनी रहनुमाई क्यों? देखिए हम तो चाहते हैं, यादव अपराधी है, सुनिए ना, भी तो आरोप एक से एक से एक है। सुनिए ना, मैं अगर राजनीति में आज आया हूँ, मेरे ऊपर 3 मुकदमे हैं, 3 मुकदमे मेरे ऊपर है। अब मुझे मुश्किल से राजनीति में आए हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं। तो आप समझिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो जो भी मौजूदा सरकार में लोग होते हैं वो आपको डेमोलाइज करने के लिए झूठे में जो है ना मुकदमों में फंसाते हैं। मुझे 3-3 केसों में जो है ना फंसाया गया है। मैं बिना कुछ किए 7 महीना मोतिहारी के सेंट्रल जेल में रहा हूँ। तो आप समझिए कि अंधा कानून है इस देश में। आरोपियों को छूट दिया जाता है कि आप जाइए घूमिए, और जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल में डाला जाता है। आज भी आप चले जाइए 99% जो है, जो जेल में बंद है लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनका अपराध बस इतना है कि वो इस देश में पैदा हो गए हैं। इस देश में न्यायपालिका और जस्टिस नाम का कोई चीज नहीं है। 99% लोग जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, जनरल कास्ट है, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है। आपकी बातों को मैं मान भी लेता हूं, लेकिन आप किसी एक मुख्यमंत्री के वारिस पर जो इस तरीके का इल्जाम लगाएंगे बिना सबूत के, बिना तथ्य के, एक तरफ पप्पू यादव, उधर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, तो ये भी तो तमाशा ही है ना। देखिए, बिना सबूत के आप आरोप लगा देते हैं। निशांत जी के ऊपर आरोप ये है या नहीं है, इसका मैं नहीं पुष्टि कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन आईपीएस ऑफिसर हैं, अमिताभ दास जी रहे हैं, पूरा आईपीएस हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने कहा तो वो जो है सबूत देंगे कोर्ट में। सीबीआई को जो है ना वो अपना एविडेंस रखेंगे सीबीआई के सामने कि मेरे पास जो है ना साक्ष्य है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि चलिए, नीतीश जी के बेटे नहीं हैं, आरोपी तो कोई ना कोई होगा जिसने हत्या की, जिसने उस बच्ची के साथ इतना मतलब शोषण किया कि उसकी मौत हो गई। कोई ना कोई आरोपी तो होगा जी। वो आरोपी है कहाँ? आरोपी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? ये बात आपका जायज है, मैं इस बात को कबूल करता हूं, लेकिन ये भी तो है कि एक तरफ पप्पू यादव जेल गए, वो भी कह रहे कि मेरी जान को खतरा है। अमिताभ दास जेल गए, ये भी कह रहे मेरी जान को खतरा है। ये नाटक तो है ना। खुला नाटक नहीं है सर। इस देश में सच बोलने वालों के साथ क्या होता है आपको मालूम नहीं है। एनडीटीवी इंडिया के जो मालिक थे, जब वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे तो उनके ऊपर सीबीआई ने छापा मारा, और जब वही एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया तो उनको कई साल के बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। ये सरकार में आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े जो है जाने माने पत्रकार, जैसे मानिए रवीश कुमार जी, अंजुम साहब, यानी हजारों ऐसे ईमानदार पत्रकारों ने जो सरकार से सवाल पूछा, उनको फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया। कई सारे पत्रकारों की तो हत्या कर दी गई, चाहे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने दिखाया कि बच्चे नून से रोटी खा रहे हैं मिड डे मील में, उसको जेल में डाला गया। जेल में डालना चाहिए था मास्टर को, जेल में डालना चाहिए था मिड डे मील के डिपार्टमेंट के अफसर को, वो नहीं जेल गया। लेकिन वो पत्रकार जेल चला गया जो ईमानदारी से खबर दिखा रहा है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। जब एक नेता विरोधी दल लोकसभा का, जब वो पार्लियामेंट में खड़ा होता है और देश की आवाज उठाता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है जो हम कहेंगे वो बोलना पड़ेगा। आप बात करते हैं लोकतंत्र की। इस देश में बात करेंगे सदन में तो क्या करेंगे वो बिरला जी और मोदी जी? देश हित में सबसे बड़ा जो होता है वो जो हमारी देश की जो है ना सुरक्षा होती है, उस पर हमारे राहुल जी एविडेंस भी उनका दे रहे थे जो इस देश के चीफ जनरल रहे हैं, चीफ आर्मी चीफ रहे हैं। उनका एक बाकायदा की जो है मैगजीन है, उसका हवाला दिया उन्होंने कोई अपने घर से नहीं बना करके बोल दिया। और वो मैगजीन ऑल रिकॉर्ड मार्केट में अवेलेबल था, अमेजोन पे बिका भी, लोगों के पास वो चीज मौजूद है। सच्चाई को आप छुपा सकते हैं? तो बीजेपी के नेता सांसद तो कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल भेजवाएंगे, सदस्यता रद्द करवाएंगे। राहुल जी को जेल भेज के देखे, अगर औकात है नरेंद्र मोदी की सरकार में तो पूरा देश का ईंट जो है ना बजाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग राहुल जी के सिपाही हैं, एक मामूली कार्यकर्ता है, बहुत गरीब घर से आते हैं, कोई बहुत बड़े पूंजीपति घर के हम नहीं हैं। लेकिन सच्चाई को अगर जो बोलने के लिए अगर जेल जाना हो तो हम जेल जाएंगे, गोली खाना हो तो हम गोली खाएंगे, फांसी पर चढ़ना हो तो फांसी पर चढ़ेंगे। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, इस देश में भाईचारे को मिटने नहीं देंगे, इस देश में नफरत की राजनीति नहीं होने की, मोहब्बत की राजनीति होगी, भाईचारे की राजनीति होगी। जो बात आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है, कानून जो है गलत काम कर रहा है, तो क्या पप्पू यादव जी और अमिताभ दास दोनों की गिरफ्तारी गलत है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है,
कि किसी भी अपराधी को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और हाई कोर्ट का जब कोई आदेश आता है तो वो पूरे देश के जो सिस्टम में जो है ना जुडिशरी का है उस पर लागू किया जाता है। और आप रात को एक माननीय सांसद को उठा रहे हैं, एक माननीय पूरा आईपीएस ऑफिसर को उठा रहे हैं, यानी कि समझिए कि इतना अंधा कानून हो गया है जो अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं, जिनका पल पल की जानकारी मीडिया के थ्रू आपको मिलेगी। पप्पू यादव कब क्या करते हैं उनका पूरा फेसबुक लाइव देख लीजिए। तो उनको आपको रात को 12 बजे समय मिल गया उठाने के लिए, आपको ये समय नहीं मिला कि मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची का बलात्कार हुआ था उनके आरोपियों को जो है ना कब जो है गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, 500 से ज्यादा लड़कियों के कंकाल मिले थे, उसके अपराधियों को कब जेल में डालेंगे ये? क्योंकि उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं, उनके ऊपर हाथ डालने के लिए पुलिस की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन ईमानदार लोगों को पुलिस उठाती है और ईमानदार लोगों को जेल में डालती है। आज मैं ये आपके माध्यम से यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ, भारत के अंदर न्याय मर चुका है। मैं यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ कि हिंदुस्तान में जो जेल में बंद कैदी है उनको जो है इस पे एक सर्वे कराया जाए कि कितने लोग निर्दोष हैं, उनको जेल से निकाला जाए। आज भी उनके कोई मिलने वाला नहीं आता है, 6-6 महीने तक बेचारे का कोई पूछने वाला हाल नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि हमने किया क्या है। पुलिस उठाई, रोड पर से ले गई और जो है ना चालान करके जेल भेज दिया। कोई बेल कराने वाला उनका नहीं है। इतने गरीब लोग हैं जेलों में, कोई अमीर आदमी जेल में नहीं रहता है। एक चीज जान लीजिए है, गरीब लोगों के लिए जेल बनाया गया है और ये अंग्रेजों ने बनाया था। आज वही अंग्रेजों की सरकार है, बस बदल गया है कि हम लोग लोकतंत्र में है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही चल रहा है देश में। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।